ये जो एक्सरसाइज आप अभी देख रहे हो ये है क्लास 9 का आईसीएसई बुक सेलिना पब्लिकेशन कॉन्साइज फिजिक्स। उससे हम इसी से प्रैक्टिस करेंगे। एचसी वर्मा का जो बुक है 9 का उसमें भी ये न्यूमेरिकल है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों आप डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक इजी प्रॉब्लम मैं करूंगा और अब इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें डिफिकल्ट प्रॉब्लम ले लेंगे। तो इस वीडियो में हम 4 बेसिक प्रॉब्लम करेंगे। पहला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के ऊपर अभी जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, स्क्रीन के ऊपर आएगा। लिखने से टाइम, अगर ना लिखे तो टाइम थोड़ा सेव होगा, वैसे भी स्क्रीन के ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट starts moving with a constant acceleration 2 meter per second square. Calculate the velocity acquired and दो नंबर the distance traveled in 5 seconds. तो अभी हम लिखेंगे डेटा। तो पहले जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉपी को 2 हिस्सों में बांट लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हर बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे कोई न्यूमेरिकल तो राइट हैंड साइड में तीनों इक्वेशन को लिखेंगे, हर बार लिखना है। याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, अगर फिजिक्स में अच्छा होना है तो बहुत 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 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से ही कॉन्सेप्ट माइंड में एकदम आ जाता है। विदाउट न्यूमेरिकल हम कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते। तो न्यूमेरिकल बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। राइट हैंड साइड में हमेशा इक्वेशन लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में डेटा लिखना है। तो हम पहले डेटा लिखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट मतलब वो पहले क्या था, रेस्ट में था, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। हम पूरा डेटा लिखेंगे। फिर फाइनल वेलोसिटी हम पता नहीं है, ठीक है। A body initially at rest starts to move with constant acceleration. एक्सेलरेशन लेके वो मूव करना शुरू करता है। उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 5 सेकेंड के बाद टाइम कितना है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना है होता है और डिस्टेंस कितना है, ये पूछा गया है। देखो सवाल को पढ़ लो, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। तो हमको पहले क्या करना है, सीन को समझना है। ऐसा कोई भी जब भी कोई प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करो तो पहले ठंडे दिमाग से सिनारियो हमको उस सिचुएशन में जाना है। क्या है, एक कार पहले तो रेस्ट में था, एक कार है जो पहले रेस्ट में था, फिर वो एक्सेलरेशन यानी उसका स्पीड बढ़ना स्टार्ट होता है। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0। 5 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा गया है। तो ये होगा आपका फिगर। लेफ्ट हैंड साइड में डेटा एंड राइट हैंड साइड में इक्वेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। हर बार जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में डेटा लिखेंगे और राइट हैंड साइड में इक्वेशन लिखेंगे बार बार, ताकि याद हो। जितना बार लिखेंगे UVATS तो याद होगा, जितना बार इक्वेशन लिखेंगे याद होगा। तो हम अगर वेलोसिटी निकालना चाहे इस डेटा को यूज करके तो पहला वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे, v = u + at। इसमें फाइनल वेलोसिटी पूछा गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t = 5 सेकेंड्स यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक नंबर क्वेश्चन ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे डेटा हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। अभी डिस्टेंस कौन से इक्वेशन में डिस्टेंस है, इसमें है s और इसमें है s। इसमें तो s नहीं है, दोनों में से एक को यूज करना है। कोई भी हम यूज कर सकते हैं, हम ये वाले को यूज करेंगे। s = ut + ½ a t²। u कितना है 0, t कितना है 5, प्लस इसको ब्रैकेट दे देते हैं, हाफ a का वैल्यू कितना है 2, t का वैल्यू कितना है 5, 5 × 5, 2 कैंसिल, 0, 5 5 = 25, तो 25 मीटर। दैट्स इट। इसको भी यूज कर सकते थे, बात सेम है। इसको यूज करके भी हम निकाल सकते हैं s का वैल्यू। इसको यूज करके निकालें, v² = u² + 2as। हमको s निकालना है। फाइनल वेलोसिटी हमने निकाला है 10, तो 10 का स्क्वायर, u² 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 × s, तो 4s = 100।
s इक्वल टू 100/4 इक्वल टू 25, बात सेम है। अभी हम 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, a bullet इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। झट से डेटा लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से एक बुलेट मूव कर रहा है। सिर्फ डेटा लिखना ही काफी नहीं है, सिचुएशन को समझो। सिचुएशन क्या है, बुलेट जा रहा है ऐसे, strikes a target and comes to rest after penetrating a distance of 10 सेमी in the target। सिचुएशन को समझो, हमेशा सिचुएशन बनाओ। एक टारगेट है, एक बुलेट जा रहा है, कितना इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। टारगेट को हिट करता है और 10 सेमी अंदर जाता है और स्टॉप हो जाता है। कितना अंदर जाता है, 10 सेमी अंदर जाता है। A bullet initially moving with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड strikes the target, तो टारगेट को स्ट्राइक करता है। comes to rest यानी स्टॉप हो जाता है, ऐसे टारगेट में जाता है और स्टॉप हो जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी उसका कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर comes to rest after penetrating मतलब अंदर जाना, penetrating a distance of 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाला कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये 10 सेंटीमीटर होगा। हमने डेटा लिख लिया है, सिचुएशन बना लिया है, अभी हमको सॉल्व करना है। तो फिर से एक बार, एक बुलेट है जो 20 मीटर पर सेकेंड से आता है, टारगेट को हिट करता है और 10 सेमी अंदर जाता है और स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप हो जाना यानी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यानी किस वेलोसिटी से आता है 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेमी अंदर जाता है यानी s डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 सेमी। हमको दो चीज निकालना है। अभी यहाँ पे पहले तो डिसाइड करना होगा कि एक्सेलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी घट रहा है। जब बुलेट किसी चीज के अंदर जाता है तो क्या होता है, वेलोसिटी उसका कम होता है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये इक्वेशन में प्लस प्लस हम यूज नहीं कर सकते, हमको माइनस यूज करना होगा। तो हम हर इक्वेशन में माइनस लगा देंगे। हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आज के बाद क्लास 9, 10, 11, 12 जितना भी पढ़ो, इस फॉर्मेट में हमको सीखना है। राइट हैंड साइड में इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में डेटा। अभी हमको ये सीखना है कि ये दो क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, रिटार्डेशन का वैल्यू कितना है और टाइम कितना है। तो कैसे निकाले, ओके चलो हम पहले ए निकालेंगे और ये डेटा है हमारे पास, टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम ये दो इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम अवेलेबल नहीं है। ये दो इक्वेशन में टाइम है, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, तो ये दो इक्वेशन तो रहा, हम यूज नहीं कर सकते। हमको यूज करना होगा ये वाला, इस वाले को यूज करते हैं। v² इक्वल टू u² माइनस 2as, यहाँ पे हम डेटा पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी v 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 इंटू 20 माइनस 2a, रिटार्डेशन पता नहीं है, निकालना है, तो a को a रख देंगे। एस कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करना है क्योंकि एसआई सिस्टम में हम कर रहे हैं। तो हाँ 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करें तो मीटर बन जाएगा। तो अभी हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, यानी 0 इक्वल टू 400 माइनस a/5, देयरफॉर a/5 इज इक्वल टू 400। इसको हम अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर a इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन निकल गया है हमारा, सॉरी रिटार्डेशन निकल गया है। अभी हम यहाँ पे, हालांकि क्वेश्चन में टाइम नहीं पूछा है, पर फिर भी हम टाइम निकालेंगे। दो इक्वेशन में टाइम का वैल्यू है, तो हम पहला वाला ले लेते हैं, v इक्वल टू u माइनस 80, याद रखना है माइनस क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, रिटार्डेशन का वैल्यू हमने अभी निकाल के रखा है 2000, टी का वैल्यू निकालना है। तो इसको पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2000 t इज इक्वल टू 20, तो t इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू 1/100, यानी 0.01 सेकेंड्स हो गया।
तो 2 सम हमने कर लिया है। अभी हम अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेम फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन, डेटा राइट हैंड साइड पे इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे बताया गया है अ ट्रेन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इज ब्रॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। इतना वेलोसिटी में चल रहा था, ब्रेक लगाया, स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? 0 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स which produces a retardation of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक ट्रेन इतने स्पीड से चल रहा था, ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? इतना, और फाइनली क्या हो गया? रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 किलोमीटर पर आवर। फाइंड, क्या फाइंड आउट करो? नंबर 1, द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। टाइम टू कम टू रेस्ट। समझो, पहले सिचुएशन को समझना है। सिनारियो, सिचुएशन, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करने का एक तरीका होता है उस तरीके के बाहर नहीं जाना। अगर फिजिक्स अच्छा सीखना है तो इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। पहले हम सिचुएशन को दिमाग में समझेंगे। सीन क्या है? सीन क्या है? जैसे कि एक फिल्म चल रहा है और हम सीन इमेजिन कर रहे हैं। फिजिक्स है ही ये कि जितना इमेजिन कर सकेंगे उतना अच्छा सीख पाएंगे। या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसे सीख सकते हैं इमेजिन करके। एक ट्रेन है जो चल रहा है कितने स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। फिर ब्रेक लगाया, फिर धीरे धीरे रुक गया, तो वेलोसिटी कितना हो गया? 0 किलोमीटर पर आवर। रिटार्डेशन कितना था उसका? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा गया है कि कितना टाइम लगा रुकने में? टाइम टू कम टू रेस्ट, कितना टाइम रुकने में, कितना टाइम लगा? और ब्रेक देने के बाद, ब्रेक देने के 10 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हुआ? ब्रेक देने के 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हुआ? ये पूछा गया है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड अगर करना है, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करें 25 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे हम इसको 25 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं और इसको मीटर पर सेकेंड रखते हैं। अभी हम पूरा सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। तो हमको क्या निकालना है? पहले ये निकालते हैं 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे हम ये वाला सॉल्व करते हैं। पहले टाइम टू कम टू रेस्ट, ये फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर, एक्सेलरेशन ये, टाइम कितना। तो देख के क्या लगता है, ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे, v इक्वल टू u माइनस AT। ये तुमको समझना है, डेटा देख के समझना है कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। v इक्वल टू u प्लस u माइनस AT। v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, a का वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमको निकालना है। तो ये इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, 0.5 इंटू टी इज इक्वल टू 25। t इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू 25 इंटू 10 बाई डेसिमल को उठा दिया तो 5, डेसिमल को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2, यानी 50 सेकेंड्स। कितना सेकेंड लगेगा, 50 सेकेंड। उसको रेस्ट में आने के लिए 50 सेकेंड लगेगा। रेस्ट में आने के लिए यानी रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा, 50 सेकेंड। तो ये हो गया। अभी दूसरा, पहला सवाल क्या था, ब्रेक देने के बाद ब्रेक लगाया, रिटार्डेशन शुरू हुआ, 10 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा।
फाइनल वेलोसिटी नहीं, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हुआ, तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, फिर से यही वाला v इक्वल टू u माइनस 80 लगाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी पूछा है ना, पहले वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन हो रहा है इतना, और 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा, तो ये चार डेटा इसी इक्वेशन में आता है। फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, इनिशियल 25 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन कितना है 0.5 मीटर, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा पूछा गया है, तो 25 माइनस 5 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड के बाद, ब्रेक लगाने के 10 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा, तो पहला वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, रिटार्डेशन कितना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 सेकंड के बाद पूछा गया है, तो इस इक्वेशन में ये चारों डेटा इस इक्वेशन में आ जाएगा। यहाँ पे और एक तीसरा हम सवाल जोड़ सकते हैं, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हम अपने तरफ से जोड़ सकते हैं। तो कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें s है और इसमें भी s है, दोनों में से कोई भी एक लगा के निकालो अपने से, खुद से। ओके, तो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगले इसके ऊपर में और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ टफ न्यूमेरिकल्स रहेगा, 3 न्यूमेरिकल पार्ट 2 में। इस पार्ट में मैंने क्या किया, मोशन को समझाया, इक्वेशन मोशन का जो इक्वेशन से उसको डिराइव किया है हमने, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किया है, इसके ऊपर एडवांस न्यूमेरिकल पार्ट 2 में होगा। उसके बाद हम चल जाएंगे ग्राफ में, ग्राफ सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।